सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम के अंदर भाई टीम इंडिया ने इंग्लैंड का गरूर तोड़ दिया। इससे पहले गाबा का गमंड तोड़ा था भाई, आज बर्मिंघम का गमंड तोड़ा है। 25 साल यंग बच्चा शमन गिल की कैप्टनसी में इतनी बड़ी जीत, 336 रन से सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम किया। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना, इसे कहते हैं घर में घुस के एक्सपोज करना। भाई कहाँ है सर इंडिया की टीम शुरू से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम है। उनके शुरू से बहुत से अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, जो उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका मुल्क बड़ा है, इसकी वजह से ना टैलेंट बहुत ज़्यादा निकलता है। अब तो विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, और इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं था, उसके बिना जीते हैं। सर उनके अलावा भी टीम में बहुत से अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आप शुभमन गिल की बैटिंग देखें, 430 रन एक मैच के अंदर माशाल्लाह देखें। एक इनिंग में बंदा कहता है कि चले गया, दूसरे इनिंग में चलना बहुत बड़ी बात होती है, दोनों इनिंग में चलना। क्रेडिट इस मैच का जो इंडिया जीता है किसको दे रहे हैं? मोहम्मद सिराज की तरफ जा रहे हैं, आकाशदीप ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसकी तरफ जा रहे हैं, या फिर शुभमन गिल की तरफ जा रहे हैं? देखा जाए तो ज़्यादा फेवर बैटिंग साइड की होनी चाहिए, क्योंकि बैट्समैन की तरफ से ही इतना टारगेट मिलता है। डेफिनेटली 608 रन का टारगेट दिया था भाई इंग्लैंड को, क्योंकि बैट्समैन ने दोनों इनिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया, जिसकी वजह से टारगेट अच्छा हुआ है। ठीक है, तो मतलब शुभमन गिल को क्रेडिट मिल जाए। अपनी गलती से सीखा। उनके पास तो बड़ा हैंडीकैप था कि वो बुमराह को नहीं खिला सकते, की नजरें जाहिर बुमराह पे थी, लेकिन उन्होंने वो गलती से सीखा। उन्होंने रियलाइज किया कि आकाशदीप अच्छा साबित हो सकता है, वॉशिंगटन सुंदर से हमें हेल्प मिल सकती है। उन्होंने उस चीज को ठीक किया। ऑल्दो इंग्लैंड पहला टेस्ट में जीता हुआ था, लेकिन क्या इतनी समझ नहीं है कि बॉलिंग इतनी ज्यादा कमजोर है, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। आज उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ था। वो ये समझ रहे थे कि जी हम 500, अगर ये इंडिया 500 करता है तो हम 650, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहे थे 850 रन, हम उस तरह कर लेंगे। यार फर्क होता है, बेस जो होती है ना क्रिकेट की बेस, उसमें फर्क होता है। हमारी बॉलिंग की और इंग्लैंड के बॉलिंग की बेस में फर्क था। कमी कैसे महसूस हुई कि जब हम 99 का फाइनल खेलते हैं, उसके बाद 2003 2007 में हम पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। कमी से मेरी मुराद है कि रिजल्ट्स नहीं मिले ना हमें। वैसे इंडिया को तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने सुपरस्टार्स के बगैर। रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं मुझे एक बात बताएं। क्योंकि उनके प्लेयर, उन्होंने ड्रामेटिक क्रिकेट के साथ आके कोई पंगे नहीं लिए हैं, कोई बॉल चेंज नहीं किए हैं, मैचेस कम नहीं किए हैं, टीमें कम नहीं की हैं। उनको पता है जितना बड़ा मुल्क है हमारा, यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटी देंगे लड़कों को उतना टैलेंट आएगा। जितनी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे उसमें क्वालिटी नजर आएगी, हम लोग को क्वालिटी प्ले नजर आएंगे, मौका मिलेगा। ये एक चीज है। आप जो हमें जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, हमारे क्यों नहीं आ रहा, एक ही नजर आता है या दो नजर आते हैं। वहां पे तो 15 के 15 सुपरस्टार है, लेकिन यहाँ पे इसलिए है कि पिछले 5-6 साल से आपकी टीमें कम हो गई डोमेस्टिक की, आपका प्रोसेस खत्म हो गया, आपका सिस्टम खत्म हो गया, आपका मेरिट खत्म हो गया, आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें चला रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर जाके और आपका विजन भी खत्म हो गया है ना। आपका विजन भी खत्म हो गया है। आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स 2-2 छक्कों पे, एक इनिंग पे फ्यूचर का सुपरस्टार बना देते हैं यार। यही तो नाकामी है हमारे सिस्टम की, यही तो खराबी है। अब खैर बात कहीं और जा रही है, क्योंकि कहीं और जा रही है। परफॉर्मेंस इतनी, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल देना बड़ा जरूरी। बासित भाई ने बड़ा जबरदस्त डिस्क्राइब किया, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी क्रिकेट मैंने खेली है, क्योंकि इस ग्राउंड में मैं रहता हूँ, 25 साल मैंने गुजारे। बासित भाई ने भी इतने साल ही इस पाकिस्तान के लिए गुजारे, क्रिकेट के लिए। हमने बता दिया, बाकी करना ना करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन एक बात, जैसे मैंने अपने प्लेयर्स का नाम लिया ना, कोई सोच सकता है। एक चीज ऐड करूंगा, अभी कामी ने जो बात बोली है ना आपने, कि ग्रेट राहुल द्रविड़, ग्रेट सुनील गावस्कर के बाद गिल ने 200 करा है, तो आप देखो उन प्लेयरों के बाद नाम किसका आ रहा है? गिल का। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले के, आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर आई। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई नहीं। हमारे यहाँ पता क्या है, इजाजत तो बता दूं जी, ये अरे यार कामरान, वही सवाल मेरा कि कोई सोच सकता है सहवाग चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तेंदुलकर चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, धोनी चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोहली चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हमें तो अपने स्टार वर्शिपिंग से वही नहीं मिलता ना कि इनके बाद हमारी टीम का क्या होगा। यार ये सरप्राइज नहीं है, ये उनकी कामयाबी है। ये उनके, जैसे आपने बात की ना, अपने प्लेयर्स के नाम लिए हैं। मुझे एक बात बताए, वसीम भाई के होते हुए कौन कौन बॉलर्स आए? क्या वकार भाई, मोहम्मद जाहिद, शाहिद नजीर, शुएब अख्तर नहीं आया? क्या उन्होंने प्लेस नहीं बनाए? उन्होंने पाकिस्तान को प्लेस दिए हैं ना। 100%। इंजी भाई का आपने नाम लिया, इंजी भाई का नाम लिया, इंजी भाई के होते हुए मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शुएब मलिक
और तौफीक उमर, इमरान फरद, सलमान बट, क्या ये बने नहीं है प्लेयर? क्योंकि वो भी बनाते थे प्लेयर्स। आप यूनुस नहीं, खान आए हैं, यूनुस खान के रिजल्ट्स साथ देखिए, रिजल्ट्स का फर्क देखिए ना। मैं जो बात कर रहा हूँ कि कमी कैसे महसूस हुई। हाँ, अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है, तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस, अंडर 15 अंडर 17 वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ड्रेविड के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है। वो अपने सिस्टम पे ही है। उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, 100%, रेयान पराग है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी है ही नहीं। अब वो उन्होंने अय्यर को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से, इसको लाए, सही सदर्शन को लाए, करुण नायर को लाए। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो डेविड था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि PSL में 50 करा, वो 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, हम मैच नहीं कर सकते इंडिया से। इंडिया आज बेन स्टोक्स का है, हैरी ब्रूक, पहले शमन गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। उसके बाद आकाशदीप आता है तो भाई 6 आउट करता है, मोहम्मद सिराज आता है तो 6 आउट करके चला जाता है। भाई पूरी टीम एफर्ट नजर आई है, बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके। कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसने परफॉर्म नहीं किया। उन इंग्लैंड को बताया कि आपकी यही औकात है भाई, आप सिर्फ बच्चों से जीत सकते हो। यहाँ तो बच्चे भी बल्कि आपको नहीं जीतने दे रहे, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना जसप्रीत बुमराह, 3 बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट के नहीं है। उसके बावजूद इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में जाके हराना ये टीम इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते भी वहां से हैं, रिकॉर्ड्स टूटते भी वहां से हैं, और अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा तोड़ता भी टीम इंडिया ही है। भाई वापसी हो चुकी है टीम इंडिया की सीरीज में, पहला मैच हारे तो दूसरा जीत लिया। 2024 रिपीट होने जा रहा है, 4-1 से मुझे लग रहा है इंडिया ये सीरीज भी ठोक देगा। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछते हैं शमन गिल की कैप्टनसी कैसी रही, गौतम गंभीर की कोचिंग कैसी रही, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग कैसी रही, आकाशदीप की बॉलिंग कैसी रही, और स्पेशली द वन एंड ओनली प्रिंस ऑफ टीम इंडिया शमन गिल की परफॉर्मेंस कैसी रही और कैप्टनसी कैसी रही? मैम क्या कहती हैं, जैसी आज परफॉर्मेंस रही है, जैसी तबाही फेरी है? तो मैं ये कहूंगी कि शुभमन गिल, आर यू सिंगल? आई एम रेडी टू मिंगल, बट द पॉइंट इज दैट आई एम लॉयल टू हार्दिक पांड्या। वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक और बार शुभमन गिल, आपकी फैन एक और भी यहाँ पर नजर आती है, तो आप उधर जाए, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल को स्पेशली तो हैट्स ऑफ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट कैप्टन, फॉर दैट स्ट्रांग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेम्परेचर इतना ही कूल है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एग्जैक्टली, जितना ही शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है। ये सेकंड टेस्ट मैच, मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दे, और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई उनकी। और आई वेरी वेरी कांग्रेट्स टू द टीम
टीम इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है, अच्छी बात है। आपके हर एक बैट्समैन ने बहुत ही खुली पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह से कह लेंगे 65, 69, 169, 55, उसके बाद आकाश का 4-1 में 6-1 में 6 विकेट्स निकालना, सिराज को 6 विकेट्स निकालना, इतना जबरदस्त कॉम्बो बन जाना बॉलिंग लाइनअप का, पूरी की पूरी जो टीम थी एक सीधी लाइन में नजर आ रही थी। मेरे ख्याल में ना विराट की जरूरत थी, ना रोहित की जरूरत थी, ना जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी। जिस तरह आईपीएल खेल के गए हैं उन्होंने वही धाड़ा है वहाँ पे जाके। उन्होंने नहीं बताया कि मतलब हम यंगस्टर हैं या हमारे पास कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। सिराज पे जिम्मेदारी आती है तो वो फाइफर लेता है, सिक्सर लेता है। आकाशदीप के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो 9 विकेटें लेकर जाता है, उसकी समझ नहीं आती अलहदा से। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, उसको कप्तान बनाया। लोग एशियन कहते हैं कि हम कप्तान बनते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमें थोड़ा टाइम दो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल वो इंग्लैंड को स्टेबल होने का टाइम नहीं दे रहा। एक मैच के अंदर 430 रन, 2 मैचेस के अंदर 500 प्लस रन कर चुका है, 600 प्लस रन कर चुका है। मतलब इंग्लैंड वाले हाथ धो के पीछे पड़े, इंग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बेसबॉल वाली थ्योरी लेकर इंडिया आए क्यों थे? मेरे ख्याल में गौरव से बदला जो है ना वो इंडिया की यंगस्टर ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि शुभमन गिल को चाहिए कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और स्टेटमेंट दे, यंगस्टर समझ के फ्लावर समझे थे क्या, ठीक है। और उसके बाद अपनी वो सारा रिकॉर्ड्स का ना प्रोजेक्टर पे चलाए और बताए कि ये हैं यंगस्टर इंडिया के, स्पेशली इंडिया के, नॉट एशिया के। को पता था कि ना हमने इधर जाना ना इधर जाना है। सो इस बार कोई कैच भी इतने खासे ड्रॉप होते हुए हम लोगों को नहीं दिखाई दिए हैं। सो इट्स ऑल ये होता है biggest comeback। एग्जैक्टली, ये बिगेस्ट कम